श्राव्र काल में भगवान जन्म इन प्रकार भगवान का अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेवे और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करे, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना कर उनकी कथा और गान करियो और भांति भांति अनुपम प्रसंगों और वर्णन करियो, जिनको सुंदर समझदार और विवेकी लोग आश्चर्य भांति उन्हें आश्चर्य नहीं करे हैं। ये वो तो बार बार वे एक बार नहीं वे पहली बार नहीं रही। श्री हरि अनंत है, उनको कोई पार को नहीं पा सके और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उन्हें बहुत प्रकार केवे और सुने हैं। श्री रामचंद्र जी रो सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गायो नहीं जावे, एक बार में करोड़ों कल्पों में भी गायो को नहीं जावे। वो तो लंबो है जो तो महिमा अनंत और अपार है। शिव जी के वे हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया मोहित वे जावे। प्रभु कौतुक ये लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाला हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले, यानी सेवकरा सब दुख शरणागत वे जाए, सेवारा भाव में लाग जाए तो सब भी गलतियों और दुख रो हरण रह जाए। आप मोटी उन्होंने कृपा बरस जावे। इन वास्ते हर एक भाई बहन ज्ञानी हो सके, बहुत खुशी की बात है। ज्ञान अर्जित करे संतोर गनु, परंतु पूरा ज्ञान अर्जित नहीं भी हुए तो शरणागत हो जाए और सेवा में लाग जावे तो भी उन्होंने काम पूरा हो जावे। वे बहुसा गुरु पार हो जावे और उन्होंने पाप ताप संताप सब हरण हो जावे। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवंती माया मोहित न कर सके, यानी सबने वह मोहित करे हैं। मन में ऐसा विचार कर उस माया रे स्वामी यानी प्रेरक श्री भगवान रो भजन करना चाहिए। यानी भगवान रो भजन करे तो सब ठीक है, नहीं तो उन्हें माया सब उन्हें मोहित करे हैं। हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, अब भगवान रा अवतार रो वह दूसरो कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार करके क्यों जिन कारणों जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सचिदानंद कर्म ब्रह्म अयोध्यापुरी में राजा बनिया वे उनके अवतार लियो हैं। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। क्या मैं तू पार्वती पहले सती रे शरीर में बावली रह गई थी, परमित वेगी थी। अब भी तुम्हारी उस बावलेपन की साया नहीं मिटती, हाल भी थोड़ी बहुत वह साया है। उन्हीं के भ्रमरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सुनाऊं क्यों हूँ तने। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी ने कहवे, शंकर जी रा वचन सुनने पार्वती संकुचाएगी और मुस्कुराई। फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ उन वर्णन करने लगा। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाए सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग में पापों ने हरण वाली और कल्याण करने वाली सुंदर कथा है। शंभु मनु और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा, जिनने मनुष्यों को अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे और भी वेद जिनकी मर्यादा गान करते हैं कि बहुत ही अच्छा उन्होंने मतलब धर्म और आचरण कर्म उन्होंने बहुत बढ़िया था। वेद भी शत्रुपा और मतलब शंभु मनु महिमा करे। राजा उतानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी रे छोटे लड़के रा नाम प्रियव्रत हो।
जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करे हैं। पुनः देवती उनकी कन्या थी जो कर्दमुनि मुनि की प्यारी पत्नी हुई, जिन्होंने आदिदेव दिनों पर दया करने वाले समृद्ध कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया और उनको जन्म दिया। शंभु मनु रे 2 बेटा और 1 बेटी थी। प्रियव्रत और उतानपाद 2 बेटा। उतानपाद रे दुर्जीड़ा जेड़ा भगत विया और देहूति 1 बेटी जो कर्दमनु ऋषि ने वह है जो को शादी करी, उन्हें प्यारी बनी और कपिल भगवान का अवतार उन्हें गर्भ भी 120 अवतारों में एक अवतार है कपिल। तत्वों और विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र प्रकट रूप में वर्णन करियो। उन शांभु मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और उन प्रकारों भगवान री आज्ञा रूप शास्त्रों री मर्यादा रो पालन करियो। घर में रेव थोड़ा बुढ़ापो आई गयो परंतु विषयों वैराग नहीं होयो। इन बात ने सोच ने उनके मन में बड़ो दुख वियो। फिर श्री हरि री भक्ति रे बिना जन्म यों ही चलियो जाई। क्या हाल तो संसार खटा मीठा सुख देख रिया हो, भोग रिया हो, इनमें है जो को जन्म फालतू रजाई पर उन भजन की भी नहीं, इनू धाभे ही नहीं। तब मुनि ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को चले गए। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नेमिशारणी पर प्रसिद्ध हैं। वट गया नेमिशारणी तीर्थ में और वट जाने व मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा शंभु हृदय में हर्षित वहीं चलिया। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही भक्ति ही शरीर धारण करने चलता जाओ तो वे बेड़ा लागे रही आगे। मतलब ज्ञान वेरा भक्ति रे समान वे लाग रिया है